हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमएससी फैसिलिटी। दोस्तों, आई होप कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे और पसंद भी कर रहे होंगे और वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प भी मिल रही होंगी। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम ऐसे कंटेंट पे आपको वीडियो बना के पोस्ट करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो और इससे आपको अपने काम में मदद मिले। इसी सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि मेटेरियल कंजम्पशन रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी साइट पे काम कर रहे हैं एज ए हेड से मेरा मतलब है एज ए फैसिलिटी मैनेजर, सुपरवाइजर या टीम लीडर के तौर पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको मेटेरियल कंजम्पशन रिपोर्ट बनाना आना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा आइटम आपका कितना यूज हो रहा है। कोई आइटम आपका ओवर यूसेज तो नहीं हो रहा है या किसी आइटम की ओवर स्टॉकिंग तो नहीं हो रही है, किसी आइटम की शॉर्टेज तो नहीं हो रही है। इससे ये चीज़ आपको पता लग जाती है। कंजम्पशन रिपोर्ट जो आप तैयार करेंगे वो डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे आपको तैयार करना होता है, जिससे आपको अपने काम में एक फ्लोलेस सर्विस आप प्रोवाइड कर सके अपने क्लाइंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कि मेटेरियल कंजम्पशन रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर कंजम्पशन रिपोर्ट बनानी है तो उसमें आपके क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए लैपटॉप या डेस्कटॉप। उसके बाद उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इन्वेंट्री लिस्ट आपको उसमें चाहिए। आपने क्या करना है कि डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दीजिए आप मेटल फोल्डर के नाम से, या मेटल कंजम्पशन रिपोर्ट आप इसको लिख सकते हैं। और उसके अंदर आप एक नई फाइल क्रिएट कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। फाइल का नाम भी आप वही लिख सकते हैं, मेटल कंजम्पशन रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले आपने डेट वाइज बनाना है। हाँ, शीट जैसे मैं बना देता हूँ 1 अक्टूबर के शीट में यहाँ पे बना रहा हूँ, तो शीट का नाम चेंज कर दिया हमने, ये 1 अक्टूबर की शीट होगी। उसके बाद हमने अपना फॉर्मेट तैयार करना है। ध्यान रहे, फॉर्मेटिंग हमेशा अट्रैक्टिव होनी चाहिए और जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको आसानी से समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे, आप ऊपर बना दीजिए इसको एक फॉर्मेटिंग करके। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेटेरियल कंजम्पशन रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए साइट कौन सी है, फिर लिख लीजिए कौन सा मंथ है और डेट। ये 3 कॉलम आप यहाँ पे बना दीजिए। उसके बाद आप जो अपनी टेबल है उसको सेट करिए। सबसे पहले सीरियल नंबर, आइटम, ओपनिंग स्टॉक, क्वांटिटी इश्यू, कितनी क्वांटिटी इस डेट में इश्यू हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी, और फिर क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद अगर आपको इसके कंजम्पशन का ये भी निकालना है कि कितने अमाउंट का आपने कंज्यूम किया है आज मेटेरियल, तो उसको आप रेट भी यहाँ पे लिख सकते हैं और अमाउंट ऑफ कंजम्पशन। उसके बाद आप रिमार्क्स का कॉलम डाल दीजिए और फिर इस पूरे फॉर्मेट को सेट करिए अच्छे तरीके से। सेट करने के बाद ताकि ये प्रेजेंटेबल लगे, आप इसको टेबल फॉर्म में बना सकते हैं। बॉर्डरिंग कर दीजिए और इसको भी आप टेबल फॉर्म में बना दीजिए। मेटल कंजम्पशन रिपोर्ट का आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको, और कलरफुल भी कर सकते हैं ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे साइट ये हमारी कोई भी साइट हम लिख सकते हैं, जैसे ABC साइट है, मंथ हो गया अक्टूबर और हम बना रहे हैं 1 तारीख की रिपोर्ट, तो यहाँ पे डेट डाल दिया। अब आइटम आपने कहाँ से लेने हैं, आपके पास इन्वेंट्री लिस्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने शुरू में बताया था, इन्वेंट्री लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। जैसे ये मेरे पास इन्वेंट्री लिस्ट हमने बना रखी है,
तो इन्वेंट्री लिस्ट में से आपने क्या करना है कि इन्वेंट्री को वहाँ कॉपी कर लेना है। ये हमने इन्वेंट्री कॉपी कर लिया और उसके बाद आप रेट को भी यहीं से कॉपी कर लीजिए। हमेशा इन्वेंट्री आपकी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। रेट को हमने कॉपी कर लिया। आप हेडर को भी अपने अलग कलर में वो कर सकते हैं जिससे ये अट्रैक्टिव दिखे और इसको सेंटर अलाइन कर दीजिए। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपना स्टॉक चेक करना है कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। आपने स्टॉक चेक करना है कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा। जैसे मैं भी मान के चल रहा हूँ तो मेरे पास ये स्टॉक इतना अभी ये पड़ा हुआ है 5 4 6 8 10। इस तरीके से कुछ भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते, जो भी मतलब स्टॉक एक्चुअल आपके पास पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में फिल कर दीजिए, जो आपका डे स्टार्ट में आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं एक टेंटेटिव फिगर यहाँ पे भर रहा हूँ, एक्चुअल फिगर आपको भरनी है। फॉर्मेट आपका हमेशा सही होना चाहिए। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। हमने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, इन्वेंट्री डाल दिया है, रेट डाल दिए। अब इसमें आपने क्या करना है कि जो भी क्वांटिटी आप डेली बेसिस पे इश्यू कर रहे हैं उसको यहाँ पे भरना। जैसे क्वांटिटी जो हमने इश्यू करी है तो हमने यहाँ पे भर दिया। ऑल आउट मशीन हमने जैसे 2 इश्यू करी है, ब्लीचिंग पाउडर 2 kg इश्यू कर दिया है, क्रोम डॉट सेट 2 इश्यू कर दिया है, केक शॉप केक कार परफ्यूम 2 इश्यू कर दिए हैं, या ये D5 हमने 5 लीटर इश्यू कर दिया है, डिटर्जेंट फाइनल 2। इस तरीके से आप जो भी आइटम इशू करें उसको यहाँ पे भर दें। जो आइटम आप इशू नहीं करते उसको नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करना है कि उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस वाला फॉर्मूला कि आपके पास डे में कितना क्लोजिंग आइटम आपके पास पड़े हुए हैं, आपने ओपनिंग स्टॉक से जो क्वांटिटी आपकी इशू है उसको माइनस कर देना है और इस तरीके से ये पूरे नीचे तक आपने ये ले आना है। तो ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया और कितना इशू करा आपने। अब आपने क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि कितने का मेटेरियल आज आपने कंज्यूम किया तो अमाउंट ऑफ कंजम्पशन में क्वांटिटी इश्यू मल्टीप्लाई रेट ये आपने कर देना है और इसको नीचे पूरा जहाँ तक आपकी इन्वेंट्री वहाँ तक कॉपी कर लीजिए। लास्ट में एक टोटल का कॉलम बना दीजिए जिसमें आप पता कर सकते हैं कि कितने का आज आपने मेटेरियल कंज्यूम किया। जैसे मेरा ये पहली तारीख में 1618 रुपये का मेटेरियल कंजम्पशन आ गया। तो ये होगी हमारी डेली रिपोर्ट। कि डेली रिपोर्ट हमने कैसे बनाना है और उस बेसिस पे हमने आपकी फिगर भी निकल गई, यहाँ पर कंजम्पशन भी निकल गया कि कितना कंज्यूम है, कितना आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है। इसी तरीके से आप अगली डेट की बनेंगे। इसी शीट को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने डेट चेंज करनी है। डेट चेंज होगी, ऊपर भी आप डेट चेंज करेंगे और इसका सबसे पहले क्वांटिटी इशू वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो ओपनिंग स्टॉक है वो आपने लेना है पहली तारीख के क्लोजिंग वाले से। ये आपने कॉपी कर दिया, इसी को ड्रैग करेंगे आप नीचे तक तो आपका ये पहली तारीख का सारा क्लोजिंग जो है 2 तारीख की ओपनिंग में आ जाएगा। उसके बाद आप जो भी चीज़ इसमें इशू करते हैं इस तरीके से आपने यहाँ पे भर देना है इसको। मान लो ये आपने इशू करे हैं, इस तरीके से भरते चले जाइए और जो जो आइटम आपने इशू करे हैं वही आपने यहाँ पे भरने हैं। ये नहीं कि कोई आइटम आपने इशू नहीं किया और आपने यहाँ पे भर दिया। इस तरीके से आपका ये क्लोजिंग आ जाएगा और ये आपका अमाउंट ऑफ कंजम्पशन यहाँ पे निकल जाएगा। सेम चीज़ आपने उसी तरीके से नेक्स्ट डे का भी आप बना सकते हैं। जैसे 3 तारीख का आपने बनाना है, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पे डेट चेंज आपने कर दिया और
जो क्वांटिटी इश्यू है वो रिमूव कर दिया। ओपनिंग स्टॉक अब आप लेंगे 2 तारीख के क्लोजिंग में से। ध्यान रहे सेम आइटम के आगे वाली आपने फिगर लेनी है, इधर उधर की फिगर आपने ले लेनी है। ड्रैग कर दीजिए और इस तरीके से आप यहाँ पे भर सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी एवरेज कंजम्पशन क्या आ रही है, आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और क्या आपकी रिक्वायरमेंट बन रही है। इस तरीके से आपने शीट को डेली रिपोर्ट के बेसिस पे ये भरना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि डेली रिपोर्ट की एक समरी तैयार करनी है। डेली रिपोर्ट की समरी कैसे तैयार करेंगे आपको इसी को शीट को कॉपी करना है, समरी डेली। ऊपर का आपने सारी चीज़ें सेम रखनी है और इसमें हेडर आपके चेंज हो जाएगा, ये वाला, ये चीज़ें चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके सामने डेली समरी। आपकी समरी आ गई। यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा कॉलम का साइज आप छोटा कर दीजिए, जिससे आपको यहाँ पे पूरे मंथ की डेट्स के हिसाब से आपको कॉलम इंसर्ट करने हैं। 1 से लेकर 1, 2, 31 तक आपने यहाँ पे अपनी डेट्स को ले जाना है। ओके, 31। अब आपने क्या करना है कि जैसे ये 1 तारीख का आपने कंजम्पशन निकालनी है कि कितना आपका 1 तारीख का कंज्यूम हुआ है, तो आपने 1 तारीख के उसमें से क्वांटिटी इश्यू वाला कॉलम यहाँ पे ले आना है। इसी को आप ड्रैग करेंगे नीचे तक तो आपको 1 तारीख की पूरी कंजम्पशन यहाँ पे आ जाएगी। सेम चीज़ आपने 2 तारीख, तो 2 तारीख के क्वांटिटी इश्यू वाला कॉलम को आपने यहाँ पे वो कर देना है, इंसर्ट कर देना है। फॉर्मूले से पूरा आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। सेम चीज़ 3 तारीख का, ध्यान रहे आइटम के आगे वाली क्वांटिटी ही आपने इसमें भरनी है। 3 तारीख का भी ये आपका आ गया। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका डेली बेसिस पे कितना कंज्यूम हो रहा है। लास्ट में आप क्या कर सकते हैं कि इसमें डेट के बाद एक कॉलम में आप टोटल बना सकते हैं इसका कि आपका पूरे मंथ में कितना वो लग रहा है। पूरे मंथ में डेली बेसिस पे आपकी कंजम्पशन आ गई, ये आपने ये भर दिया और यहाँ पे आपकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। पूरे महीने का डेटा अगर आप भर देंगे तो सारी चीज़ें यहाँ से लेकर आपकी ये पूरा आपने मंथली बेसिस पे भरना है। डेली बेसिस पे इसको हर शीट हर कॉलम को आपने डेट वाइज इसको भरना है। टोटल आपका आ जाएगा, रेट आपके यहाँ पे डले हुए हैं और टोटल को आपने क्या करना है रेट से मल्टीप्लाई करके, तो आप देखेंगे ये अभी तो मैंने 3 दिन का बनाया, आपको पूरे मंथ का ये अमाउंट भी मिल जाएगा, आपका कंजम्पशन भी मिल जाएगी कि कितना आपका कंज्यूम हो रहा है। उसके बाद कोई आपसे अगर वीकली रिपोर्ट मांगता है कि मुझे वीकली रिपोर्ट चाहिए, तो आपने क्या करना है, इसी शीट को आप कॉपी करिए, डेली वाली शीट को, डेली समरी की, समरी के नाम चेंज कर दीजिए आप शीट का, वीकली। यहाँ पे आप डेली समरी की जगह लिख दीजिए इसको वीकली समरी। और अब आपने क्या करना है कि एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीक होते हैं या थोड़ा सा 4 वीक से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें वीक में कन्वर्ट करना है उसको। तो आपने क्या करना है इसमें सिंपल आपने थोड़ा सा कॉलम का साइज बड़ा कर दीजिए आप और यहाँ पे लिख दीजिए वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। यहाँ पे ये आपका चारों हफ्ते का डिटेल्स में भर जाएगी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वीक को हम कैसे कंसिडर करें। वीक को किसी भी तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं, संडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे, जैसे भी आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है उस हिसाब से आपको वीक को कंसिडर करना है। जैसे वीक फर्स्ट में मैं लेके चलता हूँ
डेली शीट से आपने इसको कॉपी करना है 1 से लेकर 7 तारीख तक, 7 डेज का। तो ये हमारा 1 से लेकर फॉर्मूले से डेली समरी का 1 से लेकर 7 तारीख तक आपने ये भर देना है। वीक 2 का हमारा आ जाता है, अगर 1 से 7 हमने पहला हफ्ता लिया है तो दूसरा हफ्ता हमारा आ जाएगा 8 से 14, तीसरा हफ्ता आ जाएगा हमारा 15 to 21, ऐसे ही हमारा चौथा हफ्ता आ जाएगा 22 to 28। इसी तरह से आपने इसको वीक को कंसिडर करना है। अब आप इसको कॉपी करके नीचे ले आएंगे तो ये आपकी वीकली रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, कितना आपका वीकली कंज्यूम हुआ है, और ये फिर मंथ में टोटली आपका आ जाएगा, चारों हफ्ते का मिला के आपकी कंजम्पशन रिपोर्ट ये तैयार है वीकली। इसके बाद अब आता है मंथली रिपोर्ट। आपको मंथली रिपोर्ट भी क्लाइंट मांगते हैं, तो आपको मंथली रिपोर्ट में भी क्या करना है कि इसी शीट को आपने कॉपी करना है। वीकली शीट को आप कॉपी कर लीजिए, इसका नाम चेंज कर दीजिए यहाँ पे, और इसको कर दीजिए मंथली। अब आपने वीक को हटा के यहाँ पे मंथ के नाम डाल देने हैं। फाइनेंशियल ईयर वाइज आप मंथ को कंसिडर करेंगे। तो अप्रैल से शुरू करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारे मंथ आ गए। अब जैसे हमने यहाँ पे जो है अक्टूबर की डेली शीट बनाई है, उसी तरह हर महीने की हमारी डेली शीट बनेगी। डेली शीट बनाने के बाद हमने क्या करना है कि हमारी जब डेली शीट बन जाती है, तो जैसे अभी हमने अक्टूबर की बना रखी है, यहाँ पे सबसे ऊपर भी आपने नाम चेंज कर लेना है। वीकली समरी की जगह आपने लिख देना मंथली समरी, मंथ वाइज हमारी समरी आ जाएगी। अब मैंने अक्टूबर का शीट बनाई है डेली, तो अक्टूबर की जो टोटल कंजम्पशन है मैं इसको लूँगा यहाँ पे, ये अक्टूबर का टोटल कंजम्पशन हमारा यहाँ पे आ गया है। इसी तरह से जैसे मैंने अक्टूबर का बना के दिखाया एक डेमो में आपको, आप अप्रैल के बनाएंगे, मई, जो भी मंथ आपका चल रहा है उसी हिसाब से आपने यहाँ पे शीट क्रिएट करनी है। डेली बेसिस शीट बन जाएगी, समरी बन जाएगी डेली की, वीकली की समरी बन जाएगी, और मंथली समरी आपकी बन जाएगी। अब आप इसको क्रॉस चेक कैसे करना है, अगर आप चाहते हैं कि हम क्रॉस चेक कैसे करें कि हमारे कंजम्पशन रिपोर्ट सही आ रही है नहीं आ रही, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो हमारे 1 तारीख का जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है 1618 रुपये का कंजम्पशन हुआ है हमारा, और 2 तारीख को 4126 का, 3 तारीख को 2240 का। तो ये डेली समरी में हमारी कंजम्पशन यहाँ पे आ जाएगी। तो टोटल मेरा ये हो जाएगा हमारा कि अक्टूबर में अभी तक 3 दिन का बनाया, पूरे मंथ की डिटेल आएगी, जैसे 7984 रुपये का है। उसी तरीके से आपको मंथली में जाके देखेंगे तो ये 7984 रुपये आपको यहाँ पर चला जाएगा। अगर आप फॉर्मूले सही लगाएंगे तो आपको कंजम्पशन रिपोर्ट एक्यूरेट निकल के आएगी। ध्यान रहे, जो भी कंजम्पशन रिपोर्ट आप बनाओ उसको हमेशा प्रेजेंटेबल बनाना है, ताकि सामने देखने वाले को भी अच्छा फील आए उसको देखने में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, मेटल कंजम्पशन रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।